कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल। तकरीर 1 से 1.5 घंटे के बीच हुई, मगर पूरी तकरीर में एक अजीम पैगाम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब ने दिया कि हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है, भारत के दुश्मनों का यूं जवाब देना। बहुत उम्दा पैगाम, बहुत कई मौज़ूआत को टच किया है हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब ने। अल्लाह का शुक्र है, खतीब एक, मौजू अनेक, और जो मौजू बचे हैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि जितना आसमान से पानी नहीं बादल से गिरता होगा उतने इनके अदब के जुमले गिरते हैं जो आपके बीच गिरेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब बैठ गए हैं मेंबर शरीफ पर, और शायर इंटरनेशनल जिनके नाम से 1-1 बजे रात में आप बिस्तर के कोने में मोबाइल के जरिए से उस जात को याद करते हैं, आज आपका बख्त बेदार है कि आपके नजरों के सामने वो मुस्कुरा रहा है, जिसे हम और आप शायर इंटरनेशनल, शायर आजम हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही, मॉरिशस, बंगाल, नेपाल और कुवैत घूमते घूमते आज उनकी मोहब्बत की फ्लाइट आपके इश्क की जमीन पर उतर गई है। समझ रहे हैं, ये हर जगह गए हैं, हर जगह गए हैं, है कि नहीं, जहां जहां नबी के दीवाने मौजूद हैं। ये अलग बात है, कहीं जाके पढ़े हैं, कहीं नेट के जरिए पढ़वाए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत उम्दा आप हजरात सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बत को सलाम। रात के 12:30 बज गए, मगर आपके चेहरे पर ठीक 10:08 हो रहे हैं। ये मेरी घड़ी है। उससे पहले जब हजरत अल्लामा की बड़ी जबरदस्त तकरीर हो रही थी, जज्बात में थे, तब एक अजीम शख्सियत, यादगार इस्लाफ, सरकार सराज मिल्लत के फैजान का अमामा बांधे, उन्हीं के घर का एक लाडला, जिनकी पेशानी से आस्ताना बैतुल अनवार का खूबसूरत फैजान हम सबको मिलने वाला है, हजरत अल्लामा मिसबाहुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। हजरत आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। जिस तरह नबी के नात और तकरीर सुनने का हक अदा करना चाहिए था, आप सुन रहे हैं। ये अलग बात है कि जो जहां है वहीं से सुन रहा है। मैं आपके तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। अब इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि जिस शख्स के इंतजार आप कई महीनों से कर रहे हैं, जब से पोस्टर छपा है, अब बड़ा अजीब मसला है अल्लामा अलाउद्दीन साहब कि लोग महीनों से इंतजार करते हैं, इस जलसे का लोग साल भर से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल की तारीख थी, ये अब आए हैं। मतलब 21 में मौलाना हो तो 18 में दावत देना होगा। बीच में एगो आ गया था जिसका नाम था कोरोना, उसके बाद एक और बीमारी आएगी जिसका नाम है भरोना। मतलब कोरोना में जितना कर्जा हुआ वो कर्जा भरो ना। यूं सताएगा कोरोना वायरस और डराएगा कोरोना वायरस, 5 वक्त नमाज पढ़िए ना, भाग जाएगा कोरोना वायरस। हाँ, एकदम आप खामोश बैठिएगा, कुछ मत बोलिएगा, आपको बोलना ही नहीं है। और कुछ बोलना है जरा सा जोर से बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग हाथ उठाकर एक मरतबा लहरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। इधर वाले भी एक मरतबा, आप लोग भी बोल सकते हैं। ऐ माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। हम सब बरेलवी हैं, टनाटन है, और आला हजरत की इश्क के सदके बोलते हैं। अभी मैं लखनऊ जा रहा था, लखनऊ, समझ रहे, तो वहां एक सरकार आला हजरत की बात हो रही थी। एक देवबंदी बड़ी गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था। हमने कहा भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? चाय आई है, सबकी निगाह उधर ही है। एक बीमार, एक अनार, 100 बीमार। अब कुछ रह ही नहीं गया भारत में, है क्या? सब बेचा जा रहा है, ट्रेन, प्लेन, स्टॉप, सब। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी। मोदी राज में चाय मिली है, बस फूक फूक के पी। इसमें नशा नहीं है मगर नशा है, क्योंकि जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू न तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज्यादा मैं खूबसूरत नशा जो नबी के इश्क का नशा है। कुछ लोग इसको नशा करते हैं, कुछ लोग खैनी का नशा करते हैं। जलसा में कुछ लोग बनाते रहते हैं, जलसा में आके जो जितना ठोकेगा फरिश्ते उतने ठोकेंगे, इसलिए जो यहाँ कम ठोकेगा वहां वो कम ठोकाएगा।
बस बात है क्लियर। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। एक नात का अच्छा शेर सुनिए। बड़े बड़े लोग आ गए हैं मेंबर शरीफ पर, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की मौजूदगी हो गई है। आपके बारगाह में एक नात का शेर पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने पूछा भाई साहब इतना गौर से क्या देख रहे हैं? बोले बरेली की बात कर रहे हैं। हमने कहा एकदम, हम लोग बरेली वाले हैं। तो उसने कहा अच्छा आप बताइए दिक्कत क्या है? तो बोले नहीं रजा रजा करते हैं, बरेलवी है क्या? तो मैंने कहा रजा के नाम से जलते हैं, वहां भी है क्या? उसने कहा रजा रजा करते हैं, बरेलवी है क्या? मैंने कहा रजा के नाम से जलते हैं, वहां भी है क्या? मैंने कहा खुदा कसम मेरा ईमान है, किताब इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा सर पे हमारे ही फतह का सेहरा, हमारे टीम के कप्तान आला हजरत है। सजेगा सर पे हमारे ही फतह का सेहरा, हमारे टीम का कप्तान आला हजरत है। हजरत 100 रुपया नहीं है हजरत, नहीं खाली 10 टकिए देते हैं तो ठीक नहीं लगता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। देखिए शायर लोगों को दीजिए 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अनाउंसर को जब दीजिए 100 रुपया दीजिए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर हजरत दिलबर शाही बैठा है। भैया एक शेर पढ़ते हैं आपके हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर सुन लीजिएगा आप, बहुत अदब के साथ, बहुत बड़े शायर हैं। कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब का कलम चलता है, जितने अच्छे खतीब हैं उतने अच्छे अदीब हैं। अब उनके हवाले से 4 मिसरा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे सरकारे मुस्तफा। आप लोग हल्के में ले रहे हैं, इसको हल्के में ले रहे हैं। अगर इसको हम जमा के पढ़ दे तो आप हजरात जम जाइएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ कभी कभी इम्तिहान भी लेना चाहिए, समाअत कैसी है आपकी। मतलब पढ़ दिया, अब बहुत शुक्रिया, मतलब पढ़ दिया, मख्ता पढ़ रहा हूं। विश्वास नहीं है तो सब लोग बंदूक उठा लीजिए, हमारे तरफ निशाना लगाइए। शेर पसंद नहीं आया तो मुझको छोड़ा के चाहे जिसको गोली मार दीजिए। इतना चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि शेर ही इतना अच्छा है। आप लोग भी सुनिए। अभी हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब बोल रहे थे ना कि खाली शायरे को देते हैं आप लोग। अच्छा शायर लोगों का बाल बच्चा होता है, दाल भात खाता है, तो अनाउंसर का बाल बच्चा हवा पीता है। गजब करते हैं आप लोग, को समझे में नहीं आता हमको। सुनिए शेर सुनिए, फिर साहब बैठे माशाल्लाह, बहुत देर से आए हैं, बहुत देर से सोच रहे थे। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कोई तो है जो समझता है। वरना दिल्ली के इलाके में जब लॉकडाउन लग रहा था 500 का बंद हो गया था, एक आदमी 300 500 का 500 का नोट लहराते आया और कहा लीजिए। तो हमने कहा भाई साहब तो बंद हो गया, क्या करेंगे? तो फेंक के कहा राजा हम क्या करेंगे? सुनिएगा मैं मिसरा पढ़ता हूँ। कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफा। हजरत थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हमने मिसरा आपको कुछ बोल देते हैं, वरना हकीकत मेरा मेयार नहीं है। लेकिन आप हजरत थोड़ी मोहब्बत देते हैं, अल्लाह कसम जो मिसरा पढ़ रहा हूँ, अगर मुस्तफा की मोहब्बत में डूबे हैं तो इंशाअल्लाह हर जुबान बोलेगी सुभान अल्लाह। कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफा, जब तक करम करेंगे सरकार मुस्तफा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफा। हजरत आइए, इस वक्त मैं बिला ताखिर चाहता हूं शायर इस्लाम हजरते दिलबर शाही को कौन कौन सुनना चाहता है वो घर चला जाए। जो जो सुनना चाहता है बैठे बैठे, जो घर से गया है वो उसको बुलाने के लिए हमेशा बोले, उल्टी बोला गया। बहुत खूबसूरत शख्सियत मेंबर शरीफ पर विराजमान है, हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसको सुनने के लिए आप हज़रात बैठे हैं। मोहतरम दिलबर शाही तशरीफ ला रहे, मगर दिलबर शाही को सुनना इतना आसान नहीं है, पहले कमर शाही को सुनना होगा। समझ रहे हैं? पहले छोटा तब बड़ा। काफिया नहीं लगाएंगे भैया, नाराज हो रहे हैं। पहले छोटा तब बड़ा, काफिया नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं? हजरत दिलबर शाही के घर में नबी की नात की वो गूंज सुनाई देती है कि ऐसा लगता है जैसे इनकी बेटी इनके बेटे। हम लोग कभी कभी लाइव देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब नबी की नात पढ़ते हैं। बाप जब आशिक़े रसूल होता है तब औलादे भी आशिक़े रसूल होती हैं। आज उनके घर का एक खूबसूरत भाई मोहतरम कमर शाही जो दिलबर शाही के छोटे भाई हैं, मैं आपको उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? सुनिएगा।
तो कौन कौन सुनिएगा, जरा हाथ बुलंद कर दीजिए ईमानदारी से। मैं धोखा देने वाले नहीं हूं, वरना पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था कि एक आशिक रसूल, एक नाथ खां ने कहा कि कौन कौन सुनना चाहता है। उसने कहा जो सुनना नहीं चाहता हाथ बंद उठा लीजिए, बंद कर दीजिए। वो आदमी घर गया, रोने लगा, ये हाथ नबी की नात सुनने से इनकार किया, हाथ की जरूरत नहीं है। अपने हाथों से उठाया और टांगी से उसने हाथ को काट दिया। इसलिए कोई ऐसा धोखा नहीं दूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा। नबी के आशिक बैठे हैं, नबी के दीवाने बैठे हैं, नबी की तारीफ सुनना चाहते हैं तो जरा दिल से हाथ उठा लीजिए मोहब्बत के साथ, और एक ऐसा नारा लगाओ ताकि एहसास हो जाए कि रात के 10 बजे हो या 4, बाकी का मुसलमान ऐसे ही बेदार होता है। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर।